नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मुकेश और स्वागत है आपका आज की इस नई वीडियो में। तो आज मेरे पास है VW Vento 2014 का ये मॉडल है। तो आज मैं इसको देने वाला हूँ आपको पूरा ओनरशिप एक्सपीरियंस। इसके ओनर से बात करेंगे और पॉजिटिव नेगेटिव कितना मॉडल है और कितने की सर्विस कॉस्ट आती है, इसकी माइलेज कितना मिलता है, आपको सब पॉइंट मैं इसमें कंसिडर करने वाला हूँ। तो ओनर से मैं पूछने वाला हूँ। और इस गाड़ी का आप ड्राइव रिव्यू पहले देख चुके हैं, तो मैंने इसका ड्राइव रिव्यू पहले अपलोड कर दिया था और अभी मैं इसका ओनरशिप एक्सपीरियंस देने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों करते हैं इसके ओनर से बात। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं गाड़ी के ओनर से। तो ये हैं शंकी भाई। शंकी भाई आपका बहुत बहुत स्वागत है। और शंकी भाई को आपने बुलेट वाली वीडियो में भी देखा हुआ है। तो इनके पास ये गाड़ी है VW की। तो सर सबसे पहले बताइए कि ये कौन सा मॉडल है गाड़ी? सर ये 2014 मॉडल है। 2014 मॉडल डीजल है आपके पास ये? हाँ जी जी। शंकी भाई 2014 में आपको कितने की गाड़ी पड़ी थी ये? सर मुझे 11 लाख की करीब पड़ी। और कितना अभी तक चला चुके हो आप गाड़ी को? 2,24,000 कुछ चला चुका। तो 7 साल में भाई ने 2,24,000 के ऊपर गाड़ी चला दिया है। तो शंकी भाई लगभग आप 2-2.25 लाख गाड़ी को चला चुके हैं। तो कोई दिक्कत आई है गाड़ी में या कोई मोटा खर्चा गाड़ी ने कराया हो आपका अभी तक? सर ऐसा तो कुछ नहीं, क्योंकि मैं टाइम पे सर्विस करवाता रहता हूँ, एजेंसी से सर्विस करवाता हूँ उसकी। तो कोई भी दिक्कत नहीं आई अभी तक? हाँ सर, अभी तक कोई दिक्कत कुछ और कोई सामान आपने डलवाया हो, कुछ पार्ट चेंज हुआ है? क्योंकि गाड़ी काफ़ी चल चुकी है आपकी। नहीं। चलती तो बहुत है सर, मेरी सिटी भी चलती है, मतलब कि रोड पे भी चलती है, वैसे भी चलती है, पर बट मैंने आज तक बस क्लच प्लेट का है सर प्रोडक्ट करवाया था। क्लच प्लेट कितने किलोमीटर पे आपने चेंज कराई थी इसकी, कुछ याद है आपको? 1.5 लाख के करीब करवाई थी सर। 1.5 लाख में अपने क्लच प्लेट चेंज कराई थी। हाँ। सस्पेंशन वगैरह वही है इसके जेन्युइन? हाँ सर वो जेन्युइन है। तो भाई काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है VW गाड़ी का। 1.5 लाख के बाद ये क्लच प्लेट सिर्फ इन्होंने चेंज कराई है और सस्पेंशन वगैरह अभी तक इसके ठीक है। तो जैसे मैंने गाड़ी को चलाया था तो लग रहा था मेरे को थोड़ा कि सस्पेंशन में थोड़ा सा है, शायद उसका काम कराने का हो रखा हो। तो चलिए दोस्तों अभी मैं चलता हूँ गाड़ी के अंदर और करते हैं ओनर से और बातचीत। इसके माइलेज के बारे में आपको बताऊँगा, सर्विस कॉस्ट के बारे में आपको बताऊँगा, सभी पॉइंट्स मैं इसमें कवर करूँगा। तो चलिए चलते हैं अब गाड़ी के अंदर। तो गाड़ी स्टार्ट है, आप नॉइस आप इसकी सुन सकते हैं। तो ऐसी आपको नॉइस मिल जाती है बाहर खड़ी खड़ी गाड़ी अगर आप आइडियल की बात करें तो ऐसा कुछ आपको गाड़ी का डैशबोर्ड वगैरह देखने को मिलता है। म्यूजिक सिस्टम आपको इस तरह का मिलता है। तो शंकी भाई अभी बात कर लेते हैं गाड़ी के माइलेज के बारे में। तो माइलेज बताओ सर, कितना माइलेज गाड़ी से आप निकाल लेते हो? सर माइलेज अगर हम सिटी की बात करें सर, ये तो 15 या 16 के बीच में देती है जी। ठीक है सर। अगर हम मतलब कि हाईवे पे बात करें तो हाईवे वही 17 ऐसे कुछ देती है सर। AC के अंदर आप बात कर रहे हो? हाँ सर। तो शंकी भाई अभी बात करते हैं सर्विस कॉस्ट के बारे में गाड़ी की। तो कितने की आपको सर्विस होती है गाड़ी की और कितनी सर्विस कॉस्ट आती है इसकी? सर 15,000 रुपये इसकी सर्विस होती है सर। जैसे नॉर्मल गाड़ियों की 10,000 रुपये होती है, इसकी 15 भी होती है? 15 भी होती है सर जी। इसकी। आधी बार हो जाता है सर, ऊपर थोड़ा बहुत चल जाती है। कोई बात नहीं, वो तो हो जाता है। बट इसकी सर कॉस्ट मुझे 10-12 के अप्रोक्स आती है सर। आफ्टर मार्केट में या VW की आप बात कर रहे हो? नहीं सर, कंपनी में मैं एजेंसी में ही करवाता हूँ सर्विस की। बात तो मैंने कराई नहीं कभी ना, मुझे भरोसा है सर बाहर। तो आप VW से ही कराते हो? हाँ जी सर। सर आपने उस टाइम गाड़ी पे ये 11 लाख के अराउंड आपने पैसे खर्च किए थे। तो मार्केट में और भी काफ़ी सारे ऑप्शन अवेलेबल थे। तो उन ऑप्शन के बारे में आपने देखा कुछ, मतलब गाड़ियाँ देखी थी आपने सेगमेंट में, तो इसको क्यों सिलेक्ट किया आपने, कुछ वजह? सर उस टाइम मैंने देखी तो 3-4 गाड़ियाँ देखी थी सर। कौन कौन सी देखी थी सर? एक तो यही होगी है सर जी, जो मैं यूज़ कर रहा हूँ अभी, और एक थी सर होंडा सिटी, एक जी। वरना थी सर, एक सियाज आई थी सर उस टाइम। जी ठीक है सर। सियाज मुझे मतलब कि मारुति की सर मुझे बिल्ड क्वालिटी थोड़ी अच्छी नहीं लगती। जी। ठीक है सर, इसकी बिल्ड क्वालिटी भी अच्छी है। और सर होंडा सिटी जो मतलब कि इसकी आवाज़ बहुत है, वो पेट्रोल में थी सर। अच्छा अच्छा। ठीक है सर। और ये अपना वरना होगी, ये सर वेटिंग में चल रही थी उस टाइम। जी। तो मुझे ये अच्छी लगी तो मैंने यही ले ली सर। ठीक है। और सर इसमें सेम ही आती है स्कोडा रैपिड, तो जी। उस स्कोडा की तरफ क्यों नहीं गए आप? उसमें आपको सेम ही मिल जाता है, डैशबोर्ड वगैरह भी आपको क्वालिटी भी सेम मिलती है और ये यूनिट वगैरह भी है स्कोडा से ही, मतलब ये इनके आपस में चलता है जो इनका टाई अप होगा। तो स्कोडा की तरफ ना जाने का मेन रीज़न बताओ आप। तो स्कोडा में जा सकते थे, बट मेरे पास में सर इसकी एजेंसी ज़्यादा पड़ती है ना सर। तो अच्छा, सर्विस सेंटर का चक्कर था हाँ आपका? सर, हाँ। तो VW का सर्विस सेंटर आपके पास और हाँ स्कोडा जी। का नहीं था? हाँ जी सर। कि भाई जो जैसे अपनी सियाज वगैरह गाड़ी को अपने निगलेक्ट किया, मतलब उन गाड़ियों को छोड़ा और मार्केट में उनका अच्छा खासा ही बना हुआ है, तो मार्केट में वो बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है और चलती हैं, लोग उनको खरीदते भी ज़्यादा है, माइलेज वगैरह आपको सब कुछ अच्छा मिल जाता है। तो मेन रीज़न बताओ आपको, आपने उनको क्यों रिजेक्ट किया, मतलब कि? सर इसकी एक तो रेटिंग आपने देखा होगा सर, इसकी 4 रेटिंग चल रही है सर। 4 स्टार? हाँ सर, जी। 4 स्टार रेटिंग अब तक है सर इसकी। तो इसलिए सर एक इसकी बिल्ड क्वालिटी आपको अच्छी लगी गाड़ी की? सर। हाँ, मारुति में आपको ये बिल्ड क्वालिटी नहीं मिलती थी। इतनी अच्छी नहीं मिलती तो है, पर बट इतनी अच्छी नहीं मिलती। नहीं, बिल्ड क्वालिटी तो खैर गाड़ी काफ़ी सही है और डोर वगैरह की आवाज़ हमने सुनी है तो काफ़ी अच्छी इसकी आवाज़ है, मतलब सेफ फील करते हो आप गाड़ी के बारे में? हाँ जी सर। चलिए दोस्तों आप कर लेते हैं गाड़ी के कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स के बारे में बात। तो शंकी भाई कुछ सबसे पहले आप बताओ अच्छी बातें, मतलब पॉजिटिव बातें बताओ गाड़ी की, आपको क्या लगी?
सर एक तो बिल्ड क्वालिटी होगी सर इसकी, जी सर। ठीक है सर। और मैंने सर आज तक इसके पार्ट में मतलब कि क्लच प्लेट तो आपको पता ही है, मैंने बता दिया था जी पहले। जी। वो चेंज करवाने के अलावा मैंने कुछ और पार्ट इसका चेंज नहीं करवाया है, ठीक है। टाइम पर अगर सर्विस करवाओ आप कोई भी गाड़ी है सर, जी पर बट मैं तो इसका बोलूंगा, मैं तो इसका ओनर हूँ ना सर, जी। मुझे चलानी, मैं चला रहा हूँ इसे। तो इसमें सर मैंने टाइम पे सर्विस करवाई है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है आज तक। इसका माइलेज सर, माइलेज मुझे मतलब कि सिटी में ये देता है सर 15-16, और हाईवे पे मुझे 17-18 माइलेज अच्छा लगा सर मुझे इसका। एसी के साथ देता है आपको माइलेज? फुल चिल्ड, आपको एसी का भी बताया मैंने कि चिल्ड बहुत करता है, देखिए सर अभी भी। तो एसी में अभी तक आपने कुछ गैस वगैरह डलवाई है इसमें? कुछ भी नहीं है सर अभी, बस फिल्टर वगैरह आपने चेंज करा दिया होगा इसका? वो तो सर्विस पे चेंज करवा लेता हूँ सर मैं, मतलब कि 1-2 सर्विस छोड़ के उसके तीसरी। तो ये भी इसका एक पॉजिटिव पॉइंट हम ले हाँ, सकते हैं, हाँ मतलब जी, एसी इसका अच्छा काम करता है। हाँ जी सर। और अभी भी हमने इसमें गाड़ी में काफ़ी देर से एसी को चलाया हुआ है और बहुत ही चिल्ड इसका कैबिन मेरे को लग रहा है अभी, और बहुत ही लो पे आप देख सकते हैं यहाँ पे फैन स्पीड हमने बहुत ही कम रखी है और लो पे एसी को किया हुआ है। ऑटो एसी आपको इसमें गाड़ी में मिल जाता है, तो काफ़ी अच्छी इसको मेरे को कूलिंग लगी है इसकी। सर इंजन सर इसका रिफाइंड है पूरा इंजन सर इसका, मतलब कि मैंने अब तक जो सर्विस करवाई है इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है सर इसके इंजन में, ठीक है सर। और वाइब्रेशन भी आप देख सकते हो कितनी कम है सर। और चला भी आप गाड़ी को काफ़ी चुके हो? हाँ जी सर, काफ़ी गाड़ी चला चुका हूँ, मतलब कि 2 लाख से ऊपर ही चल चुकी है सर मेरी गाड़ी। तो इंजन आपको गाड़ी का सही लगा? हाँ जी। पिकअप भी गाड़ी का सही है वैसे? हाँ जी सर, पिकअप भी सही है सर। सर गाड़ी एक कंफर्टेबल बहुत है सर, आप देख ही सकते हो कितनी स्पेस है सर गाड़ी में। और मैं सर लंबी मतलब कि जर्नी भी गया हूँ गाड़ी पे, मतलब 600-700 के करीब मैं चल चुका हूँ लगातार, उसमें भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आई सर आज तक। मतलब कंफर्टेबल लगती है आपको गाड़ी? जी सर, एकदम कंफर्टेबल है सर गाड़ी। तो VW की तरफ जाने का ये भी मेन रीज़न है, थकावट आपको बहुत कम महसूस होती है गाड़ी पर, लॉन्ग राइड आप इसमें कर सकते हो। तो शंकी भाई ये तो थे गाड़ी के कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स, और ऐसा तो है नहीं गाड़ी में नेगेटिव नहीं होता, कुछ ना कुछ नेगेटिव आपको भी दिखाई दिया होगा गाड़ी में। तो अब नेगेटिव के बारे में बताओ कुछ, आपको क्या नेगेटिव लगा गाड़ी के बारे में? सर इतना खास तो है नहीं नेगेटिव में देखो सर, पर बट मैं अभी तक चला चुका हूँ सर इसे, मतलब कि 2,24,000 के करीब चला चुका हूँ जी। पर उसमें मुझे सर इसकी एक गियर में प्रॉब्लम आ रही है सर, थोड़ी हार्ड हो चुके हैं सर जी हैंडल सर, मतलब शिफ्टिंग इनकी हार्ड हो चुकी है। जी सर। और स्टेयरिंग का क्या कह रहे हो? में सर थोड़ा मतलब कि ये भी हार्ड करता है सर, थोड़ा बहुत प्रॉब्लम देता है ये। और सस्पेंशन सर ज़्यादा देता है सर, मतलब सस्पेंशन में प्रॉब्लम आ रखी है थोड़ी बहुत? प्रॉब्लम आ रखी है सर और कुछ नेगेटिव लगा आपको गाड़ी में? और सर बस अब मैंने 7 साल चला चुका हूँ सर इसमें गाड़ी। 7 साल हो गए आपको? हाँ सर, तो मैं सोच रहा हूँ सर अब इसे मतलब कि बेच दूँ, जी। कोई और गाड़ी देखेंगे। पर इसमें सर बिकने में थोड़ा प्रॉब्लम आ रही है सर इसकी, जी। क्योंकि रीसेल वैल्यू कम है सर इस गाड़ी की। अगर स्विफ्ट होती या और कोई गाड़ी होती सर तो वो जल्दी भी जाती है, इसमें मतलब कि ग्राहक नहीं मिल रहा सर कोई अच्छा कि जो रेट दे। मतलब इसके पैसे आपको कम मिल रहे हैं थोड़े हाँ से, सर। तो ये आपको नेगेटिव लगता है गाड़ी हाँ में? जी, हाँ जी, सर। वैसे गाड़ी में तो नहीं कोई दिक्कत है? नहीं सर, गाड़ी में कोई दिक्कत नहीं है सर। देखिए मैं आपको बता ही रहा हूँ कब से कि भी मतलब कि मेरी गाड़ी में कोई भी प्रॉब्लम है टाइम पे। लेकिन बस ये है कि अब हाँ। VW की गाड़ी होने की वजह से लोग इसको कंसीडर कम करते हैं, वही सर्विस कॉस्ट वाला, वही कि सर्विस पे ज़्यादा पैसे लगते हैं इसके थोड़े से, वो लोगों को कहीं वो महसूस होती है। हाँ जी सर। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। ये थे शंकी भाई आपका वीडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारे दर्शकों या हमारे व्यूवर्स को ये अच्छी जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू सो मच।